जी बेटे, आपका जो लेक्चर है वो है ओवरलैपिंग ऑफ जीन्स। आपका आज का टॉपिक है। तो ओवरलैपिंग बेटा क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर रहा है, तो इस फॉर्म को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। अब हमारे पास डीएनए के जो रीजन्स होते हैं वो जाके अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होते हैं। डीएनए के ये रीजन्स और अमाइनो एसिड्स ये दोनों मिलकर हमें जो है प्रोडक्ट्स देते हैं प्रोटीन्स के, यानी ये दोनों प्रोटीन्स बनाते हैं। डीएनए के रीजन्स को हमने बोला कि इनको हम कोडिंग रीजन्स बोलते हैं। अब मैसेंजर आरएनए पे कोडिंग रीजन्स का एक इनिशिएशन कोड होता है 5 एंड पे, और एक टर्मिनेशन या नॉनसेंस कोडॉन होता है 3 एंड पे। जीन्स के कोडिंग रीजन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे होते हैं, बट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है, दैट इज़ ओवरलैपिंग। तो हमारे पास जीन्स होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो अब हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोमोटर है, एक रीजन है जीन का जो प्रोटीन को कोड नहीं करता, इंस्टेड ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की जीन के साथ बाइंडिंग में। तो ऑपरेटर इज़ अनदर रीजन ऑफ अ जीन लाइक दिस। देयर आर वेरियस सीक्वेंसेस ऑन डीएनए। कोडिंग रीजन्स के अलावा ये डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। promoter, operator, ribosome binding site, etc. Now we are going and moving toward the overlapping genes. अब नेबरिंग जीन्स कौन से होते हैं? जीन 1 एंड जीन 2। जीन 1 और जीन 2 के बिटवीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। सो ऐसे सीक्वेंसेस को हम स्पेसर डीएनए बोलते हैं। यू कैन सी द इमेज। नेक्स्ट स्लाइड पे जो इमेज है उसको देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक जीन 1 है एंड द अदर इज़ जीन 2। देयर इज़ बिटवीन जीन 1 एंड जीन 2 अ वेरिएबल लेंथ ऑफ डीएनए present. This is called as spacer DNA, that is we are seeing in the first line of overlapping genes. Gene 1 and gene 2, when we're gonna see gene 1 and gene 2 separated by a spacer DNA. Look in the center section between the gene 1 and gene 2, this nucleotide sequence we called it as spacer DNA. This type of gene is called as non-overlapping gene. Gene 1 give rise to messenger RNA, that is we called it mRNA1. Gene 2 give rise to mRNA2. So in this way two different proteins are produced. mRNA1 go and will produce the protein 1, and mRNA2 will go and produce protein 2. So there are two different proteins are produced, but in some viruses जीन्स ओवरलैप विद ईच अदर। अब ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? दैट बाउंड्रीज ऑफ सम जीन्स ओवरलैप आइदर पार्शली और फुली। अब इसमें देखेंगे हमारे पास जीन ए है और जीन बी है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिंगल डीएनए सीक्वेंस को डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टू वेज़ में होता है कि एक जीन ए है इज़ अ स्मॉल जीन, सो ये स्मॉल प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। जीन बी है तो ये लार्ज जीन है। सो जो हमारे पास फर्स्ट वे है दैट इज़ बोथ प्रोटीन्स फ्रॉम सेम जीन, इनका रीडिंग फ्रेम भी सेम होगा। जीन बी विल प्रोड्यूस अ लार्ज mRNA। अब हमारे पास जो नीचे जीन ए और जीन बी है, जीन ए का जो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, स्टार्टर पॉइंट है, उसको हम बोलेंगे कि इसके ऊपर इनिशिएशन कोडॉन होगा लेफ़्ट साइड पे, और जो जीन बी है उसका जो लेफ़्ट साइड का पॉइंट है उसका इनिशिएशन कोडॉन उधर प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे दो डिफरेंट इनिशिएशन कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। दो इनिशिएशन कोडॉन्स जो प्रेजेंट हैं दे हैव द सेम टर्मिनेशन साइट।
if we see that they both are end at the same point at the where the gene A is ending, तो इन दोनों की जो एंडिंग है वो जीन ए पे हो रही है, सो दे बोथ हैव अ सेम टर्मिनेशन कोडॉन और टर्मिनेशन साइट। जीन ए और जीन बी दोनों के लिए रीडिंग फ्रेम सेम होगा। ये फर्स्ट केस के लिए था दैट रीडिंग फ्रेम इज़ सेम। सो द सेकेंड वे वॉज हैविंग टू डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स। दूसरे केस में डीएनए सीक्वेंस शेयर्ड बाय टू जीन्स, उनके बिटवीन डीएनए इज़ रेड। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ओवरलैपिंग रीजन से इनकोड होते हैं। अब इसके रिज़ल्ट में ओवरलैपिंग रीजन्स अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को इनकोड करते हैं। ये प्रोसेस दो प्रोटीन्स में डिफरेंट होता है क्योंकि ओपन रीडिंग फ्रेम्स डिफरेंट होते हैं, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को इनकोड करते हैं ओवरलैपिंग जीन्स के थ्रू, तो ये डिफरेंट होंगे। पहले केस में दो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुई जो सिमिलर प्रोटीन्स हो सकती हैं। वो कैसे कि स्मॉलर प्रोटीन डेरिवेटिव है लार्जर प्रोटीन की, वाइल इन सेकंड केस लार्जर प्रोटीन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉलर प्रोटीन क्योंकि रीडिंग फ्रेम डिफरेंट है। नाउ लेट्स सी द रीडिंग फ्रेम्स क्या होते हैं। So how we define the reading frame? A reading frame of a gene is referred to the set of three bases forming the sequence of codons. We all know that there are nucleotide sequence on the mRNA, three nucleotide bases form the कोडॉन्स। फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, ये है रीडिंग फ्रेम है, ये mRNA पर प्रेजेंट होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम इट इज़ A and the 3 प्राइम it is C. So reading frame could be the three bases are read as codon. AT will code one amino acid, CGA will code another amino acid. So this is one type of reading frame. For the other type of reading frame, A will be left out but TAC will code for another protein. TAC will be read by a ribosome for one amino acid. So for one sequence we have three different types of reading frames. अगर सीक्वेंस ऑफ जीन ए एंड जीन बी इन दोनों का सेम है सीक्वेंस, तो जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी वो हमारे पास सेम होंगी। अगर हम ये कहते हैं कि रीडिंग फ्रेम अगर डिफरेंट है ओवरलैपिंग जीन्स के, दैन जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो ये सिचुएशन ओवरलैपिंग जीन्स में अक्कर होती है। सो ओवरलैपिंग जीन इज़ नथिंग बट टू जीन्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, जीन ए ओवरलैप्ड विद gene B. So this is all about overlapping genes.